हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी। जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 10 वर्ड्स लेते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं और आपको लर्न कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आपको आज के लेक्चर में 10 वर्ड्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे। लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है फ्रेंड्स रिलिंक्विश। RELINQUISH, रिलिंक्विश, जो वर्ब की तरह से यूज होता है, जिसका मतलब होता है त्यागना या त्याग देना। क्लियर फ्रेंड्स? रिलिंक्विश वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है त्यागना। और इसके लिए आपको कुछ कॉमन से वर्ड मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं गिव अप या रिजेक्ट या फॉरसेक। गिव अप, फॉरसेक, रिजेक्ट। और इसी के साथ साथ एक कॉमन वर्ड है अबंडन, ABANDON, अबंडन। और एक और वर्ड है फ्रेंड सीड। शायद आपने ना सुना हो, सीड। सीड भी इसी सेंस में हम यूज करते हैं। तो वर्ड मिले हमें गिव अप, अबंडन, फॉरसेक, रिजेक्ट, सीड। सब किस सेंस में यूज होते हैं? रिलिंक्विश यानी त्याग देने के सेंस में यूज होते हैं। तो यूज करते हैं हम सेंटेंस में, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज रेडी कि दोनों भाइयों में से कोई भी तैयार नहीं था। टू रिलिंक्विश हिज क्लेम टू द पैटर्नल प्रॉपर्टी। क्लियर फ्रेंड्स? कि जो पैटर्नल प्रॉपर्टी थी उस पर क्लेम करने के लिए, क्लेम से पीछे हटने के लिए कोई भी जो भाई था वो तैयार नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स रेट्रोग्रेड। RETROGRADE, रेट्रोग्रेड। देखिए, वर्ड में एक प्रीफिक्स है रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है बैक। तो रेट्रो जहां भी आता है वहां इसका मतलब बैक निकल जाता है। वर्ड है रेट्रोग्रेड, दोनों तरह से यूज करते हैं, यानी वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह ये यूज होता है। वर्ब और एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है पीछे हटना या अवनति करना। अवनति करना या पीछे हटना। क्लियर फ्रेंड्स? रेट्रोग्रेड। इसके लिए आपके पास वर्ड है, जैसे आप कह देते हैं कई बार गोइंग बैकवर्ड। क्या फ्रेंड्स? गोइंग बैकवर्ड या डिसेंड आप कह सकते हैं। डिसेंड इसी सेंस में हम यूज करते हैं, DESCEND, डिसेंड। या डीजेनरेट, DEGENERATE, डिजेनरेट, वो भी इसी सेंस में हम यूज करते हैं। क्लियर? तो यूज कर लेते हैं रेट्रोग्रेड को। हम कह सकते हैं कि वी हैव रेट्रोग्रेटेड, वी हैव रेट्रोग्रेडेड। क्या रेट्रोग्रेड कर दिया हमने? इन अपहोल्डिंग ह्यूमन वैल्यूज। कि जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको अपहोल्ड करने के लिए हम पीछे हट रहे हैं, हम अवनति कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और जो अपहोल्ड है यहाँ वर्ड, अपहोल्ड का मतलब क्या होता है? कायम रखना, रिटेन, बनाए रखना। कि जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको बनाए रखने में हम पीछे हट रहे हैं, हम रेट्रोग्रेड कर रहे हैं। क्लियर? तो वर्ड्स हमने सीखे, रिलिंक्विश त्याग देना, और रेट्रोग्रेड यानी अवनति करना या पीछे हटना। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं और उसमें भी प्रीफिक्स है रेट्रो। तो वर्ड है फ्रेंड्स रेट्रोस्पेक्टिव, RETROSPECTIVE। रेट्रोस्पेक्टिव, RETROSPECTIVE। स्पेलिंग बहुत प्यारी है। वर्ड यूज करते हैं हम एडजेक्टिव की तरह, जिसका मतलब होता है पूर्वव्यापी या पीछे देखना। पीछे देखना, या आप यूज करते हैं इसको अवलोकन करने के सेंस में भी हम यूज करते हैं। क्या? अवलोकन। क्लियर फ्रेंड्स? तो अवलोकन है, पीछे देखना है या पूर्वव्यापी है, वहां हम रेट्रोस्पेक्टिव का यूज करते हैं। और आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप कहिए आर सर्वे वॉज रेट्रोस्पेक्टिव। हमारा जो सर्वे था वो अवलोकन वाला सर्वे था, रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे था। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स रिटालिएट। स्पेलिंग देखें, RETALIATE, रिटालिएट। और रिटालिएट की बात करें, वर्ब की तरह वर्ड ये यूज होता है, जिसका मतलब होता है बदला लेना या प्रतिकार करना। क्लियर? और इसके लिए बड़ा कॉमन सा वर्ड आ जाता है आपके पास, रिवेंज। रिवेंज बदला लेने के सेंस में यूज करते हैं, या आप रेड्रेस कह सकते हैं, REDRESS। या वर्ड कहिए रिएक्ट। रिएक्ट भी कॉमन वर्ड है जो इस सेंस में हम यूज करते हैं। और एक वर्ड और मिल जाता है आपको, रिटॉर्ट, बदला लेना या प्रतिकार करना। तो रिटॉर्ट, रिएक्ट, रेड्रेस या रिवेंज। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड है रिटालिएट, बदला लेना, प्रतिकार करना। दे यूज्ड देयर एबिलिटीज, की उन्होंने अपनी एबिलिटीज को यूज किया, टू रिटालिएट द इंजरी, जो इंजरी थी, इंजरी का बदला लेने के लिए, इंजरी का प्रतिकार करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स रेटेन्यू। रेटेन्यू, RETINUE। और रेटेन्यू, रेटेन्यू हम यूज करते हैं एक नाउन की तरह, जिसका मतलब होता है अमला, या आप कह सकते हैं सेवक, या आप कह सकते हैं आप नौकर चाकर, या परिजन के सेंस में भी इस वर्ड को हम यूज करते हैं, रेटेन्यू। आप कह सकते हैं पीपल, या स्वीट, या सर्वेंट्स। क्लियर फ्रेंड्स? और आप नोटिस करते हैं कि जब कभी राजा कहीं जाया करते थे तो साथ में उनके कुछ एक अमला हुआ करता था, कुछ लोग साथ में हुआ करते थे। ऐसे ही जब PM या CM की एक मीटिंग होती है तो उनका एक काफिला होता है। क्लियर? काफिला भी इसमें आप कह सकते हैं, इसका एक सिनोनिम है। तो द PM अराइव्ड, PM पहुंचे, इन द टाउन, विद अ रिटेन्यू, कि PM टाउन में अपने रिटेन्यू के साथ पहुंचे, यानी अपने काफिले के साथ पहुंचे। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए वर्ड हमने सीखे, रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वव्यापी, और रिटालिएट बदला लेना, और रिटेन्यू अमला या सेवक। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, और वर्ड है फ्रेंड्स रूथलेस, RUTHLESS, रूथलेस।
देखिए वर्ड यूज होता है एडजेक्टिव की तरह, और जिसका मतलब होता है क्रूअल, यानी रूथलेस आप कहिए निर्दयी या क्रूअर, क्रूर, निर्दयी, और हिंदी में आप कहते हैं क्रूर। क्लियर? और इंग्लिश में आप कहते हैं, बड़ा कॉमन वर्ड है क्रूअल। क्रूअल इसी सेंस में हम यूज करते हैं। और इसके लिए एक वर्ड और आपको मिल जाता है ब्रूटल या वायलेंट। और एक वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड्स आप, आउटरेजियस, OUTRAGEOUS। आउटरेजियस, वायलेंट, ब्रूटल या क्रूअल, निर्दयी या क्रूर के सेंस में हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। और रूथलेस से आपको कुछ याद आ रहा होगा, एक पोयम रही है फ्रेंड्स रूथ, और जरा प्यारा सा एक कमेंट करके बताइए किसकी पोयम रही है। क्लियर? रूथ। और रूथ का मतलब होता है फ्रेंड्स मर्सी, दया। क्लियर? तो अपने वर्ड को हम यूज कर लेते हैं। हम कहें कि ही वॉज बीटन रूथलेसली, उसको रूथलेसली पीटा गया। या आप कहिए अ रूथलेस डिक्टेटर, एक कैसा क्रूअल एक डिक्टेटर। क्लियर है वर्ड? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स रेमिफिकेशन, RAMIFICATION। रेमिफिकेशन। और रेमिफिकेशन की बात करें, रेमिफिकेशन होता है एक नाउन की तरह हम यूज करते हैं इसको, जिसका मतलब होता है दूरगामी प्रभाव। या दूसरा ये यूज होता है शाखा की तरह, ब्रांचिंग की तरह, उपशाखा की तरह। क्लियर फ्रेंड्स? शाखा या उपशाखा या दूरगामी प्रभाव या दूरगामी परिणाम आप कह सकते हैं, यानी फार रीचिंग इफेक्ट। जो फार रीचिंग इफेक्ट क्या होते हैं? दूरगामी परिणाम या दूरगामी प्रभाव। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? द कोर्ट्स डिसीजन, की जो कोर्ट का डिसीजन है, हैड मैनी कि उसके बहुत सारे दूरगामी प्रभाव थे। क्लियर फ्रेंड्स? तो द कोर्ट डिसीजन हैड मैनी रेमिफिकेशन इम्पैक्ट, यानी कोर्ट के डिसीजन के बहुत सारे दूरगामी प्रभाव थे। क्लियर हुआ वर्ड? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स रैली। स्पेलिंग देखें, RELE और GATE, रेलीगेट। और रेलीगेट यूज करते हैं वर्ब की तरह, और रेलीगेट का जो मतलब होता है वो होता है पद अवनति करना या बाहर निकाल देना। पद अवनति करना या बाहर निकाल देना। क्लियर? रेलीगेट। इसके लिए कॉमन वर्ड मिल जाता है आपको, आप बैनिश कह सकते हैं, एग्जाइल कह सकते हैं, या डिमोशन आप कह सकते हैं। बैनिश, एग्जाइल, या आप कहिए डिमोशन। क्लियर फ्रेंड्स? तो कई बार इंडियन टीम है तो उसकी रैंकिंग जो है वो क्या हो जाती है? रेलीगेट कर जाती है, यानी पता लगा पहले फर्स्ट रैंकिंग पर थी, फिर घट के वो 7th पर चली गई या 5th रैंकिंग पर चली गई, तो वहाँ आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो कहिए इंडियन टीम हैज़ बीन रेलीगेटेड कि जो इंडियन टीम थी वो रेलीगेट हो गई, हैज़ बीन रेलीगेटेड टू 3rd पोजीशन
कहाँ चली गई? थर्ड पोजीशन पर इन द रैंकिंग, इन द रैंकिंग। अब सेंटेंस आपका पूरा हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड्स हमने सीखे रूथलेस, जो निर्दयी या क्रूर के सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेमिफिकेशन, जो दूरगामी प्रभाव या शाखा के सेंस में यूज करते हैं। और रेलीगेट हम यूज करते हैं पद अवनति करना है या बाहर निकाल देना। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स रिकेंट, RECANT, रिकेंट, जो वर्ब की तरह हम यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है नकार देना। क्या? नकार देना, या आप कह सकते हैं मुकरना। मुकरना भी कॉमन वर्ड है इसके लिए। क्लियर? तो इसके लिए कुछ वर्ड मिल जाते हैं, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था एक वर्ड प्यारा सा, सीड, CEDE, सीड। इसी सेंस में हम यूज करते हैं नकार देने के। या रेपुडिएट, REPUDIATE। या आप रिजेक्ट भी कह सकते हैं, कोई चीज़ नकार देना या त्याग देना। या आप एक वर्ड और यूज करते हैं, वर्ड है फ्रेंड्स एस्च्यू, ESCHEW। एस्च्यू भी हम इसी सेंस में यूज करते हैं। तो आप कहिए कि केजरीवाल रिकेंटेड हिज स्टेटमेंट, केजरीवाल ने अपना जो स्टेटमेंट था उसको रिकेंट कर दिया, यानी उसको नकार दिया अबाउट द PM। अभी एक 5-7 दिन पहले एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट आया था, और स्टेटमेंट क्या था, कुमार विश्वास ने खुलासा किया था कि केजरीवाल कह रहे थे जो पंजाब है, पंजाब में एक अलग स्टेट बना दिया जाएगा और उसका मैं एक अलग कंट्री बना दिया जाएगा इंडिपेंडेंट, उसका मैं PM बनूंगा। बाद में उन्होंने उसको रिकेंट कर दिया। क्लियर? तो उस सेंस में आप वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, यानी नकार देने, मुकर जाने के सेंस में हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है आज के लिए, जो लास्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और वर्ड है रेस्टिव, RESTIVE, रेस्टिव। और वर्ड हम यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, और वर्ड का मतलब होता है रेस्टलेस, यानी बेचैन या अशांत, बेचैन या अशांत, रेस्टिव। तो आपके पास कुछ वर्ड हैं, जैसे रेस्टलेस आप कह सकते हैं, कॉमन सा वर्ड है रेस्टलेस। या आप कहिए अनईजी, या आप कहिए डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट, अनईजी या रेस्टलेस। क्लियर फ्रेंड्स? तो या एक वर्ड और आता है अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल। स्पेलिंग बहुत प्यारी है, देखिए ABLE लगने के बाद कई बार ई मिस हो जाता है, कई बार बना रहता है। तो बड़ी प्यारी सी स्पेलिंग है अनमैनेजेबल। मैनेज है, उससे पहले अन लगाया और बाद में ABLE, बिल्कुल ऐसे ही जुड़ गया, अनमैनेजेबल। तो आप यूज कर सकते हैं वर्ड को, कहिए कि द लेबर्स बिकेम रेस्टिव, कि जो लेबर है वो रेस्टिव हो गई, वो बेचैन हो गई, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ देयर
सैलरी, कि उनकी जो सैलरी थी वो जब नहीं मिली तो जो लेबर थी वो क्या हो गई, वो रेस्टिव हो गई, वो बेचैन हो गई। तो वर्ड हमने सीखे रिकेंट, मुकरने के सेंस में यूज़ करते हैं, और रेस्टिव बेचैन या अशांत के सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।